हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सभी को एक बार फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज में। तो आज के सीरीज में हम फिर से एक नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, नया अप्रोच सीखने जा रहे हैं, ठीक है, जिसके जरिए हम एक नया टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशंस, ये सीरीज अच्छा लग रहा है, ये प्लेलिस्ट आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि हमारे हर कोई एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस कंसेप्ट को बारीकी से बेहद अच्छे से समझते हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चंस को हर एक सेशन को मैं एकदम डीप लेवल से लेके एकदम अपर लेवल तक एक एक करके लेवल अप करते करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक आ चुका हूँ तो प्रीवियस सेशंस में भी कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सिखाया है आपको, जो सेशंस आपके लिए बेहद ज़रूरी हो सकता है। अगर आपने वो सब सेशंस मिस किया है तो मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो सेशंस ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है कि सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू दिस, ठीक है, कुछ एक अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना बन रहा है इन कितने टाइम में, 2 years एंड इन 3 years द रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले समझ लेते हैं इसके एकदम बेसिक कंसेप्ट को, क्या है ये चीज़, क्या कहना चाह रहा है। तो मान के चलते कुछ एक प्रिंसिपल है, ठीक है, कुछ एक प्रिंसिपल है, हमको पता नहीं कितना है, हमको कुछ पता नहीं। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर कुछ एक एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आर लग रहा है। क्या लग रहा है? एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आर लग रहा है, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं 1 year है, ठीक है, फर्स्ट ईयर है। जिसके बाद वो क्या बन रहा है, यहाँ पे कुछ एक अमाउंट दे रहा है, मतलब इस प्रिंसिपल में R% ऑफ इंटरेस्ट लगने के बाद कुछ एक अमाउंट दे रहा है। अगेन इस अमाउंट के ऊपर भी R% इंटरेस्ट लगेगा, है ना। अब जब यहाँ पे भी एक 1 year का गैप है ना, यहाँ पे भी 1 year का गैप है, तो यहाँ पे कुछ एक प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब ये भी एक कुछ एक अमाउंट है। अब यहाँ पे भी कुछ एक अमाउंट है जो कि R% इंटरेस्ट के बाद यहाँ पे भी 1 year स्पेंड किया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में अगेन 1 year, उसके बाद ये यहाँ तक पहुँचा। बात क्लियर है? यहाँ तक कहने का मतलब है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे कितना है प्रिंसिपल, हमको इनिशियल प्रिंसिपल नहीं पता, बट R% इंटरेस्ट के साथ 1 year 1 साल बीतने के बाद ये यहाँ पे कुछ एक प्रोडक्ट बन जाता है, मतलब कुछ एक अमाउंट बन जाता है। कितना बनता है वो भी हमको नहीं पता, बट यहाँ पे अब यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से जब यहाँ तक ट्रेवल करेगा तो यहाँ पे भी R% का इंटरेस्ट लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक आने में 1 year जा रहा है। जिसके बाद यहाँ पे जो रिजल्ट आया है वो हमारे पास गिवन है, ठीक है, मतलब 2 साल के बाद, ठीक है, 2 साल के बाद कितना है। अब 2 साल कैसे हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 साल के बाद कितना बन गया, 10,580 है, ठीक है। अब 2 साल कैसे है, यहाँ पे 1 year है, मतलब यहाँ से काउंट होगा ना भैया, यहाँ से यहाँ तक 1 year, अगेन यहाँ से यहाँ तक 1 year, तो 2 साल हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है, 2 years लगा है, ठीक है। 2 साल के बाद ये इतना बन चुका है, ये बताया गया है। और आगे क्या है, 1 year 1 year 1 year, मतलब 3 साल जाने के बाद, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 3 years स्पेंड करने के बाद ये जो पैसा है, ठीक है, कुछ वो जो अमाउंट है कितना बन चुका है, यही हमारे पास क्वेश्चन में कंसेप्चुअली बताया जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास कितना बन रहा है, 12,167 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 2 साल में इतना, यहाँ से 3 साल में इतना बन रहा है। आपको बताया गया है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट आप फाइंड आउट करो। इस क्वेश्चन के लिए मैं अगेन मोर देन वन अप्रोच बता दूंगा, आपको जो सही लगा करना, ठीक है। मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि हमेशा क्या होता है, रेशियो ही रहता है ज़्यादातर केस में, लेकिन इस क्वेश्चन के केस में हम देखते हैं कि कौन सा मेथड ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। हम देख लेते हैं, एक बार ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या है। अब पहले अगर हम फॉर्मूला लगाए कि हमको ये प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, हमको पता नहीं है, हम एज्यूम कर लेते हैं ये कितना है, P है हमारे लिए, क्या है ये हमारे लिए, क्या है, P है। तो अगर ये P है तो P में 1 + R/100, मतलब R% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे R%, तो वही बात है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, R%। 2 साल जाने के बाद, 2 years जाने के बाद ये कितना हुआ है, 10,580 बन चुका है। अगेन उसी P में 1 + R रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 3 साल जाने के बाद ये कितना बन चुका है, 12,167 बन चुका है, ठीक है। ये बेसिक अप्रोच है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो जब मैं एक काम यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल 1 + R/100, ठीक है, स्क्वायर, अगेन प्रिंसिपल 1 + R/100, अगर यहाँ पे क्यूब लगा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऐसा बन सकता है, 580/12,167। अब ऐसा ज़रूर बन सकता है, क्यों नहीं। तो यहाँ से 2 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, सिर्फ एक ही बचेगा, है ना। तो इस स्क्वायर के साथ एक कैंसिल हो जाएगा, बस एक ही 1 +
1 प्लस आर बाई 100 बचेगा, और ये 1 प्लस आर बाई 100 यहाँ पे नीचे बचेगा तो ये ऊपर चला जाएगा इधर जाके, और ये चीज़ पूरा का पूरा उलट जाएगा 12167। ठीक है, ऐसा मैंने सिंप्लीफिकेशन में आपको इधर उधर क्रॉस करना वरना ये सब सिखाया, अपने बचपन से भी पढ़ा है ना, इतना आपको पता है, मैं उम्मीद रख रहा हूँ। तो जो भी हो, हमको यहाँ से क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हमको निकालना है कितना, आर निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम आर कैसे निकालेंगे, यहाँ से देख लेते हैं कुछ कैंसिलेशन होता है कि नहीं, पहले तो ये देख लेते हैं, छोटा कर लेते हैं अगर होता है तो कैंसिलेशन के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 7 से जाएगा क्या, 7 1 35 7 5 7 से नहीं जा रहा है आपके पास, 1058 12,000 है ना। तो एक काम करते हैं, इसको आर बाई 100 12167 अपॉन कितना है हमारे पास 580 माइनस 1 कर देते हैं, इस 1 को इधर लेके माइनस कर देते हैं। ठीक है, ऊपर आपको उम्मीद है कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं आपको ऊपर का थोड़ा बहुत मिटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ा नोट कर लूँगा यहाँ पे, तो मेरे लिए भी ठीक रहेगा थोड़ा सा। तो चलिए, तो यहाँ तक तो आपने समझा होगा है ना, तो ये मैं मिटा देता हूँ। क्या है कि यहाँ पे अब हमारे पास है आर अपॉन 100 इज इक्वल टू, तो अगर हमारे पास नीचे कितना है 580 है और ऊपर हमारे पास कितना हो जाएगा 12,000 से अगर हम इसको माइनस भी कर लेंगे तो 12,000 से 167 से अगर हम 10580 का अगर हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 7 8 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 5, मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे, हाँ ठीक है 1587। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कैंसिल करें तो कैंसिल जाएगा किससे, ये तो बड़ी बात है। 9 से 9 15 9 1 6 8 9 तो जाएगा नहीं, 15 16। एक चीज़ आपने नोटिस कीजिएगा 529 से शायद जाएगा, 529 से ये 2 टाइम्स यानी 20, 529 से एग्जैक्टली 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3/20। तो कहने का मतलब है 20 से कैंसिल करेंगे इसको एग्जैक्टली 5 टाइम्स, तो आर का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू 5 3 जा 15%। तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आर इज इक्वल टू व्हाट 15%। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप रेशियो अप्रोच से करना चाहें तो आप रेशियो अप्रोच लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो अप्रोच में बस क्या हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने वो अप्रोच आपको इनिशियली समझाया था है ना, तो यहाँ तक उम्मीद है आपने नोट किया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। हमने 5 किससे कैंसिल किया है, 529 से कैंसिल, 529 का 2 टाइम्स, अगेन एक 0 था, 529 का 3 टाइम्स। ठीक है, तो इनको हमने कैंसिल करके 15% निकाल दिया है। ठीक है, अब आप ना यहाँ पे अगर रेशियो मेथड लगाना चाहो तो लगा सकते हो। आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, रुकिए ज़रा ध्यान से। ठीक है, अच्छा जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मैं आपको इसको मैं मिटा देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से यहाँ तक एक आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 2 इयर्स, यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 इयर्स। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है 1 ईयर है कि नहीं, 1 ईयर है कि नहीं, 1 ईयर है। तो यहाँ से जब पैसा यहाँ तक जा रहा है, कहने का मतलब है तो 10,580 से, मतलब 10,580 यहाँ पे था 10,000। अच्छा मैं एक सेकंड मैं अच्छे से लिख के देता हूँ, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल था कुछ R% के हिसाब से 1 ईयर। ठीक है, यहाँ पे भी R% के हिसाब से 1 ईयर स्पेंड हो रहा था, उसके बाद 10,580 बन रहा था, उसके बाद यहाँ पे R% के हिसाब से 1 ईयर स्पेंड होके ये 12,167 बन रहा था। ठीक है, अब प्रिंसिपल से यहाँ तक हमारे पास कितना था 2 इयर्स, प्रिंसिपल से यहाँ तक हमारे पास 3 इयर्स, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना था 1 ईयर। अब सर मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया कि इस अमाउंट के ऊपर R% के हिसाब से 1 ईयर का, अब यहाँ से ना यहाँ तक 3 इयर्स का है,
लेकिन अगर मैं सिर्फ इसको ही नोटिस करूँ, सिर्फ इसको नोटिस करूँ, तो इसके ऊपर तो सर 1 ईयर के लिए ही इंटरेस्ट लगा है, कितना परसेंट, 8% लगा है कि नहीं? तो वही 8% हमको निकालना है। देखिएगा ध्यान से, तो 10580 बन रहा है कितना, 12167 बन रहा है, ठीक है। जबकि ये 1 साल के लिए ही है, तो फेज भी कितना रहेगा, जैसा फर्स्ट रहता है, सेकंड रहता है, थर्ड रहता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फेज आएगा। कैंसिल करेंगे 529 से 20, 529 से कैंसिल जाएगा क्या, जाएगा क्या 529 से? ओ अच्छा, इसमें तो 529 से जाएगा नहीं कैंसिल, आप तो नहीं कर सकते। एक काम करते हैं फिर, इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं करते हैं, हम पहले देख लेते हैं कि इंटरेस्ट कितना दे रहा है, हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल देंगे। अगर इंटरेस्ट की बात की जाए तो इंटरेस्ट कितना दे रहा है, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा कितना था, 1587 था, है ना। तो 1587 जो है कि किसके ऊपर दिया है, 1587 का इंटरेस्ट किसके ऊपर दिया है, 10,580 के ऊपर। तो यहाँ से जब यहाँ तक गया है, इस बीच में कितना इंटरेस्ट हुआ है, 1587 का इंटरेस्ट आया था, ठीक है। तो इसको हम अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें, 529 से 2 टाइम्स, 529 से एग्जैक्टली 3 टाइम्स जाएगा, 20 से कैंसिल करेंगे एग्जैक्टली 5 टाइम्स, 5 3 जा 15 टाइम्स। तो ऐसे भी आप इस चीज़ को 15 टाइम्स निकाल सकते हैं रेशियो की मदद से, ठीक है। तो चलते हैं हमारे आज के सेशन का, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू दिस इन 3 ईयर्स। अब सेम क्वेश्चन है, अब मैं उतना नहीं समझाऊंगा। एंड 5 ईयर्स में कितना, इतना बन रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसको उतना नहीं समझाएंगे। क्या है कि 9000 से इतना बन रहा है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला बेस्ड मेथड ही ज़्यादा सही था। हमने दोनों ही मेथड से ट्राई किया है, ठीक है, ज़्यादा बेहतर था। तो हम उसको ही एक बार लगा लेते हैं। पहले हमारे पास 2 साल और 3 साल का क्वेश्चन था, तो नीचे कितना आ गया था, 1 ईयर आ गया था। प्रिंसिपल तो कैंसिल ही हो रहा था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पहले यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, तो कैंसिल करके नीचे एक 1 आया था, उसको क्रॉस कर दिया था। अब यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, तो नीचे कैंसिल करने के बाद कितना बचेगा, 2 बचेगा, है कि नहीं। और यहाँ पे आपके पास कितना था, 9000 से कितना बनना था, 3 ईयर्स में 9000 था यहाँ पे आपके पास। और आपके पास यहाँ पे 5 ईयर्स के बाद 12,960 बन रहा है, जिसका वैल्यू आपके पास 1 + r/100 है, वो स्क्वायर हो जाएगा। तो 12,960 जो है कितना बन रहा है, 9,000 बन रहा है। कहीं ना कहीं स्क्वायर करने के बाद ही ये आना पड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या 9,000 किसी का स्क्वायर हो सकता है, ऐसा किसी का स्क्वायर हो सकता है क्या? 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा, 300 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 90,000 हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। कैंसिल कीजिए, छोटा कीजिए, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 1 9, 39, 9 4 36, 36 0 हो गया। क्या 1000 तो स्क्वायर होता है भैया, 100 का स्क्वायर होता है, हमको पता है। क्या 1440 का स्क्वायर होता है, क्या होता है, हमको तो याद नहीं आ रहा है भैया, किसी का स्क्वायर होता है कि नहीं, हमको तो याद है। हम क्या करेंगे, इसको और छोटा कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। इसको और छोटा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 10 से कैंसिल किया, इसको भी 10 से कैंसिल करके कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, है ना, टोटल कैंसिल करने पे। मतलब कि यहाँ पे 144 भी एक स्क्वायर नंबर है, 100 भी एक स्क्वायर नंबर है, जो कि हमको पता है, जो कि 12 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो दोनों ही जगह पे हम स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो r/, कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा, और 12 कितना हो जाएगा, 10। तो r/100 है, और यहाँ पे 12/10 है, -1 करेंगे तो हमारे पास 2 कितना है, 10, 1 कितना हो जाएगा, 5 कैंसिल करने पे आ जाएगा, ठीक है। और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो एक्जैक्टली 20 टाइम्स जाएगा। तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ r आपके पास कितना आना पड़ेगा, 20%। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैं इसी चीज़ को आपको होमवर्क के तौर पे दे सकता हूँ। अरे चलिए, होमवर्क नहीं चाहिए, ठीक है, आप बस देख लो, ठीक है। रेशियो की मदद से भी कर सकते हैं, आप एक बार देख लो बस, ठीक है। अब कितना हो रहा है कि 3 ईयर्स और 5 ईयर्स से गैप कितने का है, 2 ईयर्स। मतलब यहाँ पे एक परसेंटेज कुछ ना कुछ आया होगा, उसके बाद फाइनली जाके यही जो चीज़ है, ये कितना बनना था, 9,000 में ऊपर 2 साल के लिए इंटरेस्ट लगने के बाद ये कितना बनना था, 12,960 बन रहा था। क्लियर है, अच्छा ठीक है, इतना बन रहा था। अब इसको अगर हम छोटा छोटा करके कैंसिल करें, अभी हमने यहाँ पे कैंसिल किया था, कितना आ गया था, 100, और यहाँ पे कितना आ रहा था, 144। मतलब ये 100 जो है 10 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। कहीं ना कहीं 10 12 बन रहा था, 10 अगेन कितना बन रहा था, 12 बन रहा था। तो 10 10 यहाँ पे 100 बन रहा था, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ठीक है, हाँ तो ठीक है। तो यहाँ पे 100 से 144, तो 10 10 100 और 12 12 144, ऐसा रेशियो में हम बना सकते हैं। तो 100 का 10 का 12 बन रहा है, तो 2 का इंटरेस्ट 10 पे है, तो रेशियो के हिसाब से कितना बन जाएगा, 10 10,
और 10 इंटू 2 20% हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, हमारे इस सीरीज के साथ, प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जल्दी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और हमारे हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आप पाते रहिए। ठीक है, और सेशन को अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, और आप सभी हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और आप सभी के सपोर्ट के बिना तो हम सेशंस क्या कुछ भी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए आज के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।